मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे पैदाइश की किताब 16 बाब पहली आयत से। और इब्राम की बीवी सारी के कोई औलाद ना हुई। उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था। और सारी ने इब्राम से कहा कि देख, खुदावंद ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है, सो तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद उससे मेरा घर आबाद हो। और इब्राम ने सारी की बात मानी। और इब्राम को मुल्क किनान में रहते 10 बरस हो गए थे जब उसकी बीवी सारी ने अपनी मिस्री लौंडी उसे दी कि उसकी बीवी बने। और वह हाजरा के पास गया और वह हामला हुई। और जब उसे मालूम हुआ कि वो हामला हो गई तो अपनी बीबी को हकीर जानने लगी। तब सारी ने इब्राम से कहा कि जो जुल्म मुझ पर हुआ वो तेरी गर्दन पर है। मैंने अपनी लौंडी तेरे आगोश में दी, और अब जो उसने आपको हामला देखा तो मैं उसकी नज़रों में हकीर हो गई। सो खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे। इब्राम ने सारी से कहा कि तेरी लौंडी तेरे हाथ में है, जो तुझे भला दिखाई दे सो उसके साथ कर। तब सारी उस पर सख्ती करने लगी और वो उसके पास से भाग गई। और वो खुदावंद के फरिश्ता को बियाबान में पानी के एक चश्मा के पास मिली। ये वही चश्मा है जो शोर की राह पर है। और उसने कहा, ए सारी की लौंडी हाजरा, तू कहाँ से आई और किधर जाती है? उसने कहा कि मैं अपनी बीबी सारी के पास से भाग आई हूँ। खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू अपनी बीबी के पास लौट जा और अपने को उसके कब्ज़ा में कर दे। और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊँगा, यहाँ तक कि कसरत के सबब से उसका शुमार ना हो सकेगा। और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू हामला है और तेरे बेटा होगा, उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया। वो गोरखर की तरह आज़ाद मर्द होगा, उसका हाथ सबके ख़िलाफ़ और सबके हाथ उसके ख़िलाफ़ होंगे, और वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। और हाजरा ने खुदावंद का जिसने उससे बातें की अताइल रुई नाम रखा, यानी ए खुदा तू बसीर है, क्योंकि उसने कहा, क्या मैंने यहाँ भी अपने देखने वाले को जाते हुए देखा? इसी सबब से उस कुएं का नाम बैरलही रुई पड़ गया। वो कादेस और बिर्द के दरमियान है। और इब्राम से हाजरा के एक बेटा हुआ, और इब्राम ने अपने उस बेटे का नाम जो हाजरा से पैदा हुआ इस्माइल रखा। और जब इब्राम से हाजरा के इस्माइल पैदा हुआ तब इब्राम 86 बरस का था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।